तो आज हम समझते हैं कि हमारा जो हिंदी कैलेंडर है उसे आखिर पढ़ा कैसे जाए। देखिए कई सारी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना है कि अगर मैं तुम आपसे तिथि पक्ष और मास की बात करूं तो आपको समझ में आए कि क्या बात हो रही है। ठीक है, पहली बात तो एक चीज़ समझ लेते हैं, जो कैलेंडर हम अभी तक समझ पढ़ते आए हैं बचपन से, वो है वही जनवरी फरवरी मार्च वाला। उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो कि सोलर मूवमेंट पे चलता है, मतलब सन के मूवमेंट पे चलता है। लेकिन जो हमारा कैलेंडर है हिंदी कैलेंडर, वो लूनी सोलर कैलेंडर है। वो लूनी सोलर कैलेंडर क्या होता है कि जो मंथ होता है दैट डिपेंड्स ऑन द मून मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द मून, राइट। बट जो हमारा ईयर होता है वो सन की मूवमेंट पे डिपेंडेंट होता है। एक चीज़ और समझ लेते हैं। पहली बात तो ये पता होगा कि फुल मून क्या होता है, नो मून क्या होता है। ठीक है, फुल मून तब होता है जब मून उस साइड होता है, अर्थ जो होता है सन और मून के बीच में आ जाता है। जो नो मून होता है उसमें मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये हम समझ गए, ये फुल मून है, ये नो मून है। एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो फुल मून है इसको हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, इसको ये हमारा पूर्णिमा हो गया। और वहीं जो नो मून होता है कुछ नहीं रहता, भाई रात इस साइड हो रही है, इधर कोई मून नहीं है, नो मून, इसको क्या कहते हैं, अमावस्या। ठीक है, इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे उम्रा होता है, पेनुम्ब्रा बनता है, वो डायमंड रिंग डे एंड ऑल दैट, बट दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। हियर हम अब इसकी बात कर रहे हैं रात में। ठीक है, नो मून हियर फुल मून, पूर्णिमा, अमावस्या। इतना समझ में आ गया। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो फेजेस हैं, इस अर्थ मून का जो ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ, मैंने जैसे पहले बोला लूनी सोलर कैलेंडर, मंथ इज डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मून। जो ये मून है, ठीक है, जब ये फुल मून पे रहेगा और फुल मून से नो मून तक आएगा, नो मून इधर ना, फुल मून से नो मून तक आएगा, उसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कृष्ण पक्ष। ठीक है, ठीक है, नो मून, फुल मून से नो मून तक कृष्ण पक्ष, नो मून से फुल मून तक शुक्ल पक्ष। इतना समझ में आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, अब इस चीज को मैं हटा सकता हूँ, इसको अमावस्या लिख देता हूँ। सुनो, ये पूर्णिमा है, अमावस्या है, करेक्ट, इतना समझ में आ गया। अभी के लिए इसको हटाते हैं। ठीक है, एक चीज बताइए, जो मंथ है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पूरा मंथ चला, ठीक, जब इस पार्ट ऑफ द डे में आए, मतलब मान लो 30 दिन का महीना होता है, तो ये 15 दिन जो होंगे उसको क्या कहेंगे, कृष्ण पक्ष के। वो 15 दिन होंगे उनको क्या कहेंगे, शुक्ल पक्ष के। इतना सही है। अब इधर अमावस्या है, अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो फेज रहेगा उसको शुक्ल पक्ष कहेंगे, पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो फेज रहेगा वो हम लोग कहेंगे कृष्ण पक्ष, करेक्ट। अब एक चीज और होती है यहाँ पे एक चीज होती है, पहले तो पक्ष हो गया है, ठीक है, ये जो फेज है, जो फेज है, ठीक है, इसी फेज को हम लोग कहते हैं पक्ष। ठीक है, जो भी है, ठीक है, मेरे राइटिंग थोड़ी अच्छी है, कोई बात नहीं। तो हम फेज को समझते हैं पक्ष कहते हैं। दो टाइप के फेज होते हैं, हमने बात करी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, लिखा हुआ है यहाँ पे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। ठीक है, बात करी कब कब कौन सा पक्ष होता है ये समझ गए। अब एक चीज होती है, इससे पहले कि हम लोग मास पढ़े, मतलब महीना हम लोग पढ़ते हैं, उसका एक छोटा लेवल, वो क्या है, तिथि। तिथि क्या है, डेट। डेट एग्जैक्टली क्या, हमारे यहाँ बोलते हैं 1, 2, 3, 4 डे ऑफ द जनवरी मंथ, राइट। हमारे यहाँ इसमें 1, 2, 3, 4 ऑफ द पक्ष बोलते हैं, एंड पक्ष ऑफ द मंथ बोलते हैं। ठीक है, ये हम समझ जाते हैं कि मंथ होता है यहाँ पे पहले, ठीक है, जिसको हम लोग मास कहते हैं। ठीक है, मास का पक्ष होता है, ठीक है, जिसको हम लोग, ये हो गया। अब पक्ष का डेट होता है, डेट को हम लोग कहते हैं तिथि। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब तिथि कई कई होती
जैसे हमारे यहाँ 1 2 3 4 होता है डेट करेक्ट, यहाँ पे दूसरा होता है। 1 को क्या कहते हैं? प्रतिपदा, ठीक है। 2 को क्या कहते हैं? द्वितीय, ठीक है। ऐसे ही 3 को कहते हैं तृतीय, 4 को कहते हैं चतुर्थी, हाँ ठीक है। 3 को कहते हैं तृतीय, 4 को कहते हैं चतुर्थी, 5th को पंचमी, 6th को षष्ठी, 7th को सप्तमी, 8th को अष्टमी, 9th को नवमी, 10th को दशमी, 11th को एकादशी, 12th को द्विदशी, 13th को त्रयोदशी, 14th को चतुर्दशी, 4th क्या था? चतुर्थी था। 14th क्या है? चतुर्दशी। 15th को, अब 15th को पंचदशी नहीं कहते, ठीक है। 15th का है दिस इज द 15th डे, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 14th यहाँ आएगा और 15th डे यहाँ पड़ेगा। सेम वे यहाँ से 1 शुरू होगा प्रतिपदा, 2 3 4 करके 15th डे क्या पड़ेगा? अमावस्या। तो हम लोग का 1 2 से लेके 14 तक तो समझ में गए चतुर्दशी, ठीक है। ये तो हम समझ गए। जो हमारा 15th डे है, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पक्ष दैट इज गोइंग ऑन। इफ इट इज, लेट्स से, इफ इट इज पूर्णिमा, मतलब जो हमारा सॉरी कृष्ण शुक्ल पक्ष, अगर ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है, शुक्ल पक्ष, तो हम लोग का जो 15th डे है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पूर्णिमा, ठीक है। शुक्ल पक्ष खत्म हो गया पूर्णिमा के साथ, अगला क्या पक्ष शुरू होगा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष खत्म हो रहा है तो उसका 15वां दिन क्या होगा? कृष्ण पक्ष की अमावस्या। तो यहाँ पे अगर ये कृष्ण पक्ष चल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 15th डे को अमावस्या, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ गया। 15th डे कैसे डिसाइड हो रहा है? डिपेंडिंग ऑन द पक्ष, कौन सा पक्ष चल रहा है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि जो 15th डे है वो अमावस्या कहलाएगा या पूर्णिमा कहलाएगा। और पूर्णिमा और अमावस्या के बाद क्या आएगा? पक्ष चेंज हो जाएगा। अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है, अमावस्या थी, ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आ जाएगी, ठीक है। शुक्ल पक्ष एंड हो गया, पूर्णिमा पड़ी, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा वो खत्म होगी तो क्या शुरू हो जाएगा? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आ जाएगी, ठीक है। ये सारे 14 तक कॉमन है। जो 15th है वो मैंने पूर्णिमा और अमावस्या कैसे डिफरेंस है वो बता दिया, ठीक। अब आता है मास। हम लोग तिथि समझ गए, हम लोग पक्ष समझ गए, ठीक। अब आते हैं मास पे। मास कैसे है? पहले तो मास है कितने हैं? 12 है, 1 2 3 को लेके 12 तक। ये 13 अभी छोड़ दो, बताता हूँ। जो 12 मास है वो कैसे हैं? पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और अगहन, ठीक है। ये जो मास है अगेन वही 15-15 दिन जैसे मैंने बताया सारे रहते हैं, लेकिन जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में 4 साल में एक रीसेट के लिए वो 29th डे ऑफ फरवरी ऐड कर देते हैं एज ए लीप ईयर। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, बस क्या होता है महीना 2 टाइम हो जाता है ऐसा, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक मास, ठीक है। नाम उसका है अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कह सकते हैं। वो मेरे ख्याल से 2.5 से 3 साल में आता है। वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में है, ये चीज़ मैं अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में बेसिक्स हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ में आ गया। अब जैसे मैं आज का डेट बताऊँ, आज क्या है? आज है 27। हमें बस हिंदी कैलेंडर भी पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद की बात करें, ठीक है। आज हमारा क्या है? 27 दिसंबर 2025, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि कैसे हिंदी कैलेंडर तुमने बोला, लेकिन मैं बता सकता हूँ, एक चीज बताता हूँ। आज है सप्तमी। कौन से पक्ष? क्या बोलोगे? तिथि तो बता दी मैंने, सप्तमी है आज, 7th डे, ठीक है। 7th डे, इसको लिख देता हूँ 7, ठीक है। कौन से पक्ष की? शुक्ल पक्ष की। मतलब शुक्ल पक्ष की मतलब क्या? जो भी महीना चल रहा है वो खत्म होने वाला है। एक चीज मैंने शायद आपको बताई कि नहीं पता नहीं, जो पूर्णिमा है दैट इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। जो पूर्णिमा है, ठीक है, दैट इज फुल मून डे, which is it is what it is
लास्ट डे ऑफ द मंथ, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सप्तमी हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया, कौन सा महीना चल रहा है, वैसे तो पौष चल रहा है, ठीक है। अब आप पूछोगे कैसे पता चला, देखो कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको बस आसमान में एक बार देखने का है, ठीक है। रात को जाना ट्रैक करना, जिस दिन नो मून, ठीक है, समझ जाना क्या हो गया, कृष्ण पक्ष खत्म हो गई, अगला दिन क्या होगा, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष, ठीक है। महीना ऑनलाइन चेक कर लो, ठीक। अब अभी तो पौष महीना चल रहा है वैसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, जैसे ही तुम देखोगे कि हर दिन ट्रैक कर लो, ठीक है, हाँ आज प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे करके ट्रैक कर लिया 14वें दिन तक, 15वें दिन आपको दिखेगा क्या, फुल मून डे, पूर्णिमा, समझ जाओ क्या हो गया, अगले दिन से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू होगी, ठीक है। तो अगले दिन से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू होगी, ठीक। ऐसे करके कृष्ण पक्ष चलेगा, फिर अमावस्या आ गई, हमें पता लगा कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, उसके बाद अगले दिन क्या होगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ऐसे करके साइकिल चलती रहती है हर, और जैसे ही शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा खत्म होती है, अगले दिन क्या हो जाता है, मास चेंज हो जाता है। जैसे 7th है, 27 दिसंबर, ठीक है। अगला महीना कैसे आएगा, पौष के बाद क्या आएगा, माघ आएगा, ठीक है। अगला महीना हम लोग माघ समझते हैं। शुक्ल पक्ष के बाद चूंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है, अगला महीना आएगा तो क्या, कृष्ण पक्ष लग जाएगा, ठीक है, कृष्ण पक्ष लग जाएगा। आज सप्तमी है, कब तक चलेगी, 15वां दिन आपका क्या होगा, क्या कहते हैं, 15वां दिन क्या होगा, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष पौष, 16वां दिन क्या होगा, प्रतिपदा, प्रतिपदा होगा कृष्ण पक्ष माघ, करेक्ट। ये नया महीना हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तैयार हो गया। लेकिन आप कहोगे कि इसके कॉन्करेंट हमारा क्या डेट रहेगा, तो चूंकि आज 27 है, करेक्ट, इसमें कितना ऐड किया हमने, इसमें +8 हुआ ना, देख लें, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ठीक है, और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, कितना हो गया, 8 प्लस हो गया, तो 27 में 8 प्लस करके 30 ऑब्वियसली, दिसंबर कितने का होता है, 31 का, तो हम इसमें 4 डेज ऐड करेंगे, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4th जैन, और बस 4th जैन 2026। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, मैं अभी के लिए बता दे रहा हूँ, अगले वीडियो में उस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अभी महीना क्या, अभी साल क्या चल रहा है, 2025, आने क्या वाला है, 2026, करेक्ट। हमारा जो हिंदी कैलेंडर है उसके हिसाब से हमारा चल रहा है 2082, ये हमारा हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको ईयर के बारे में बेहतर बताऊंगा, ठीक है। तिथि मैंने बता दी, कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बता दिया, ठीक है। कैसे सन को, मतलब रात को देख के छत पे कैसे समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, ओके। फॉर नाउ दैट्स ऑल, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट टू इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस चीज़ को और इलैबोरेट करूंगा, लेकिन देयर इज ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो जो कि नेक्स्ट पार्ट में है, कि अभी ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं वो भी समझाने लग जाऊँ, ठीक है। तो यस, रट लेना है आपको, ये रट लीजिए, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तो आसानी से रट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये आपको आता ही है, ज्योग्राफी में सीखा होगा, और ये कुछ कैलकुलेशन है, इस तरीके से करनी है, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, एक बार कर लिया, आज समझ गए कि आज आपको क्या है, सप्तमी शुक्ल पक्ष पौष का महीना चल रहा है, तो अगला आपको पता है, और ऑटोमेटिकली कल सुबह उठोगे आप रिवाइज कर लेना, हाँ भाई कल सप्तमी थी, आज क्या अष्टमी है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अगले दिन उठोगे क्या है, नवमी है, उसके अगले दिन उठोगे क्या है, दशमी है। फ़ायदा क्या होता है भाई, जब इस चीज़ का आप ट्रैक रखते हो ना, डेट कुड बी एनीथिंग, डेट कुड चेंज, ठीक है। कई बार क्या होता है, आज डेट सुबह कितना 12 बजे से शुरू होता है, हमारे हिंदी कैलेंडर में ऐसा नहीं है, ठीक है। वो टाइम पे भी डिपेंड करता है कि इस समय एग्जैक्टली एक ही दिन में 2 लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह है, अभी मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक टीजर दे दे रहा हूँ कि आज ही सुबह मान लीजिए सप्तमी है, ठीक है, और शाम को 6 बजे के बाद अष्टमी लग जाएगी, ठीक है। ये होता है, ये हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, और यही कॉम्प्लेक्सिटी हमारे हिंदी कैलेंडर को सुपीरियर बनाती है। हालांकि इट्स नॉट माई प्लेस टू कमेंट ऑन दीज थिंग्स कि वो सुपीरियर है कि नहीं, बट येस, it's complicated, but once you understand it, it's really very easy, and
keeps you aware about a lot of your environment and surrounding, right? Yeah, that's all. Bye bye. All the best.